वर्ष 1,00,000 ईस्वी। अंत की शुरुआत। 1,00,000 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते हमारा वर्तमान सौरमंडल अपने विघटन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सूर्य एक लाल दानव रेड जाइंट में बदल चुका है और अपनी पहुंच में आने वाली हर चीज यहां तक कि पृथ्वी को भी भाप बना रहा है। लेकिन रुकिए, क्या यह मानव सभ्यता का अंत है? आश्चर्यजनक रूप से नहीं। बच्चे अभी भी जमीन पर खेल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर नहीं। वे ज़ूटोपिया पर हैं, एक कृत्रिम ग्रह जो एक विशाल हेलो रिंग के आकार का है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में परिक्रमा कर रहा है। ज़ूटोपिया उन हजारों ग्रहों में से एक है जिन्हें अब मनुष्यों ने आबाद कर लिया है, जो एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों आकाशगंगाओं में फैले हुए हैं। मानवता ने न केवल जीवित रहना सीखा बल्कि वह समृद्ध भी हुई है। भूतकाल की झलक 20,025 का युद्ध। सन 20,025 में मानवता ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध लड़ा। मशीनों ने उन्नत एल्गोरिदम और आत्मविकास प्रणाली के साथ वैश्विक आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने पृथ्वी के परमाणु शस्त्रागार को सक्रिय कर पूरे ग्रह को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य चांद था, जहां 4035 ईस्वी से मानव उपनिवेश स्थापित थे। हालांकि मानवता ने इस आपदा की पूर्वकल्पना कर ली थी। विशाल जंबो अंतरिक्ष यान पृथ्वी से पहले ही रवाना हो चुके थे, जो बचे हुए मनुष्यों को सौरमंडल से दूर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। AI मशीनें एक मृत सौरमंडल में पीछे छूट गईं। मनुष्य ब्रह्मांड में बिखर गए, हजारों रहने योग्य ग्रहों को उपनिवेश बनाकर एक नई शुरुआत की तलाश में। वर्तमान 1,00,000 ईस्वी स्वर्ग में संकट राजधानी ग्रह हेलो रिंग पर राजा अपने लोगों को संबोधित करते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हेलो रिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी का राजधानी है। हम एक विशाल और समृद्ध सभ्यता के शासक हैं, लेकिन हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एक चिंताजनक घटना की सूचना दी है। हमारी हजारों ग्रहों से संचार टूट चुका है। शुरुआत में हमने सोचा कि यह कोई तकनीकी खराबी है या शायद स्थानीय सरकारों द्वारा अलगाव की कोई साजिश, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा कि इसका मुख्य कारण ब्रह्मांड का तेजी से फैलना है। पिछले कुछ वर्षों में इसका विस्तार सामान्य दर से 500 गुना अधिक तेज हो गया है। हमें कार्य करना होगा, हमें ऐसी नई तकनीकों का विकास करना होगा जो बढ़ती ब्रह्मांडीय दूरियों को पाट सकें और हमारी एकजुट सभ्यता की रक्षा कर सकें। एक दूरस्थ संवाद। ग्रह पेट्रिक पर बहुत दूर। ग्रह पेट्रिक पर, जो एंड्रोमेडा के किनारे स्थित एक अद्वितीय त्रिस्तरीय तारामंडल का हिस्सा है, एक शांत वार्तालाप एक चमचमाते आकाश के नीचे होता है। एक छोटा लड़का आकाश की ओर देखते हुए अपने पिता से पूछता है, पापा, वह क्या है? वह हर साल बड़ा क्यों दिखता है? उसके पिता मुस्कुराते हैं, आंखें उस चमकते समूह पर टिकाए हुए। बेटा, वह मिल्की वे गैलेक्सी है, एक ऐसी जगह जो हमारी एंड्रोमेडा जैसी ही है। लड़का जिज्ञासा से पूछता है, क्या वहां भी इंसान रहते हैं? पिता तारों को निहारते हुए उत्तर देते हैं, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन हमारे पूर्वजों का मानना था कि पूरी मानव सभ्यता की शुरुआत एक ही ग्रह से हुई थी, जिसे पृथ्वी कहा जाता था, और वह मिल्की वे में स्थित थी। लेकिन अब वह इतनी दूर है कि अधिकांश लोग इसके अस्तित्व पर ही शक करते हैं। अब तक वहां कोई नहीं गया, अभी तक।